हर हर महादेव। श्रावण मास की आपको एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हम लोग आपको बतला रहे थे कि रुद्राक्ष की महिमा क्या है। एक मुखी से लेकर के 16 मुखी तक जो दिव्य रुद्राक्ष होते हैं वो अपने आप में कई प्रकार की शक्तियों को समेटे हुए और मानव जाति के लिए वरदायक साबित होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का कल्याणकारी स्वरूप है, जो कि बहुत दुर्लभ है। प्रयास करने से, साधना करने से, शिव भक्ति से वह प्राप्त होता है और उसको धारण करने से या उसकी पूजा करने से निश्चित रूप से जो साधक है वो अपने आप में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता ही है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव का ध्यान तत्काल लगता है। शिव के ध्यान में साधक तल्लीन हो जाता है, उसे अपने स्वरूप का बोध होने लगता है और एक मुखी रुद्राक्ष जो भगवान शिव का प्रतीक है वह सहस्त्रहार चैतन्य करने के लिए बहुत सहयोगी है। एक मुखी रुद्राक्ष पर बहुत सी साधनाएं संपन्न करते हैं योगी जन। ऐसा मैंने कई बार हिमालय में योगियों से, सिद्धों से श्रवण किया है। एक मुखी रुद्राक्ष में अद्भुत शक्ति और ऊर्जा विद्यमान होती है, इसलिए साधारण मनुष्य को, जो उसका विधि नियम नहीं जानते, उसको धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि सुपात्र व्यक्ति को, एक अच्छे साधक को विधि पूर्वक एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या उसकी पूजा करनी चाहिए या एक मुखी रुद्राक्ष का अभिषेक करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में, जैसा पूर्व में कहा था, कि एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन किया है अपने सद्गुरुदेव के पास, और मैंने उस रुद्राक्ष का दर्शन किया और ऐसा ऊर्जा प्रवाह उससे हुआ जो आज भी मेरे रोम रोम को झंकृत करता है। पूरे शरीर में एक दिव्य स्फुरना होती है। इसीलिए जीवन में अवश्य कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम महादेव की कृपा प्राप्त करके एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें और एक मुखी रुद्राक्ष के द्वारा अपने पापों को भी भस्म किया जा सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष में पाप, दोष, ताप को शमन करने की, समाप्त करने की अद्भुत शक्ति है। एक मुखी रुद्राक्ष सिद्धयोगी अपने शिखा पर भी धारण करते हैं, अपने गले में भी धारण करते हैं और पूजा स्थान में भी उसे रखकर त्राटक साधना के द्वारा शिव ध्यान में सिद्धि प्राप्त करते हैं। रुद्राक्ष विज्ञान एक अद्भुत विज्ञान है। उच्च कोटि के साधक, उच्च कोटि के योगी आज भी रुद्राक्ष धारण करते हैं और गृहस्थी जीवन में भी बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, जिनके गले में मैंने रुद्राक्ष की माला देखी है और वे रुद्राक्ष प्रेमी होते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और एक बार मेरे पास एक साधक आए थे दक्षिण भारत से। उन्होंने मुझे रुद्राक्ष दिखाए थे जो एक मुखी
रुद्राक्ष के स्वरूप थे, या यूँ कहूँ कि एक मुख्य रुद्राक्ष का वो संस्यूट है, उप रुद्राक्ष है, उनमें भी काफ़ी शक्ति थी, चैतन्यता थी। और वो मुझे कहने लगे कि आप एक मुखी रुद्राक्ष मेरे पास 2-3 जो है इसके पीस है, इसको आप रख ले। लेकिन कई कारणों से मैं वो रुद्राक्ष रख नहीं पाया और मैंने उनको लौटा दिया, क्योंकि उस समय मेरी वैष्णव साधना चल रही थी। उस समय मैं विशेष करके नारायण साधना कर रहा था, महाविष्णु साधना कर रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया। कालांतर में जब मैं शिव साधना में रत हुआ, तब मुझे सद्गुरुदेव की कृपा से उन्हीं के पास दिव्य एक मुख रुद्राक्ष का दर्शन हुआ। रुद्राक्ष कई देशों में पैदा होते हैं, इनकी खेती भी होती है, लेकिन 2-3 जगह बहुत फेमस है, जैसे इंडोनेशिया, दक्षिण भारत में भी और नेपाल में भी। अब तो हमारे भारतवर्ष में भी कई उच्च कोटि के साधक और आचार्य इसके प्लांट लगा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक वरदान है, एक बड़ा सौभाग्य है मानव जाति को। मेरे सद्गुरुदेव भी कहते थे कि बेटा तुम रुद्राक्ष के वृक्ष लगाना, और रुद्राक्ष मानव जाति के लिए वरदान साबित होंगे आने वाले समय में। रुद्राक्ष की क्या महिमा है, इसे तो जो शिव प्रेमी है, रुद्राक्ष प्रेमी है, वही समझ सकते हैं। आम आदमी को रुद्राक्ष की महिमा का ज्ञान नहीं है, ना हो सकता है। क्योंकि तर्क और वितर्क से ज्ञान को समझा नहीं जा सकता है। तर्क और वितर्क से अध्यात्म को आत्मसात नहीं किया जा सकता है। तर्क और वितर्क से हम ध्यान की गहराइयों में नहीं जा सकते हैं। तर्क और कुतर्क से हम लोग उस दिव्य सिद्धाश्रम शंभाला का भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। ध्यान की अतल गहराइयों में जा कर के शुद्ध चित्त हो करके ही हम उस दिव्य सिद्धाश्रम और दिव्य शंभाला का दर्शन कर सकते हैं, केवल अंतर यात्रा के द्वारा। और उसके लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अनुपम है, महत्वपूर्ण है और सहयोगी है, माध्यम है बहुत बड़ा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जीवन में कि एक बार अवश्य हम ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। नहीं धारण कर सकते हैं, उनकी सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम उसका दर्शन करें, उसका स्पर्श करें, उसके जल को जो है अपने पिए, प्रसाद रूप में ग्रहण करें। मेरे जीवन का सौभाग्य था कि मुझे एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन हुए, स्पर्श किया, और आज भी एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन में ध्यान में करता हूँ और बहुत आनंदित होता हूँ, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष में महादेव, महाशिव का क्या है, वास है। बाकी जो डुप्लीकेट एक मुखी रुद्राक्ष हैं, उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। ऐसे बहुत लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन वो एक मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल नहीं होता है, वो बनाया होता है, मैन मेड होता है, कोई प्लास्टिक के दाने बेचते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष यदि कहीं आपको मिलता है एक मुखी प्रामाणिकता के साथ, तो अवश्य आपको वो लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बार कहूँ
कि हम तो इसको बेचते नहीं है, ना बिजनेस करते हैं इसका, रुद्राक्ष का, तो शिव कृपा से मिल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कृपा से मिलती हैं और कुछ चीज़ ऐसी है जो क्रिया से मिलती है। कुछ वस्तु ऐसी है जो पुरुषार्थ से मिलती है, मेहनत से मिलती है, धन से मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रसाद से मिलती है, गुरु कृपा से मिलती है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको क्या उसका महत्व बतलाया है। शिव पुराण में भी विस्तार से वर्णन है रुद्राक्ष महिमा का, और कुछ अन्य पुराणों में भी वर्णन आया है रुद्राक्ष एक मुखी से 16 मुखी का क्या महत्व है। तो आज हमने आपसे एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा के बारे में जाना, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान कराता है और ध्यान की सिद्धि भी देता है, और इसके साथ ही साथ दिव्य दर्शन भी जो है वो करवाता है। लेकिन ओरिजिनल हो, सही एक मुखी रुद्राक्ष हो, तब बाकी 90% एक मुखी के नाम पर डुप्लीकेट रुद्राक्ष दिखाए जाते हैं, बेचे जाते हैं। सावधान रहिए, पारखी निगाहें देख लेती है, पहचान लेती है कि क्या असली है और क्या नकली है। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही बहुत बधाई श्रावण महीने की, श्रावण मास की। कल हम 2 मुखी रुद्राक्ष उसकी महिमा के बारे में जानेंगे, और साथ में ही नर्मदेश्वर शिवलिंग की क्या महिमा है इस पर भी प्रकाश डालेंगे। आज इतना ही। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।